सबसे पहले दोस्तों महमूद गजनवी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि 1000 ईस्वी से 12 तक ईस्वी में सबसे पहले महमूद गजनवी को पढ़ा जाता है। दोस्तों भारत पे आक्रमणों की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर एंशियंट हिस्ट्री में अलेक्जेंडर से लेकर के चंगेज खान, गजनवी से लेकर के गोरी तक और बाबर से लेकर के तैमूर और नादिर शाह तक बहुत बार अटैक हुए हैं। लेकिन हम यहां मिडवल हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो पहले गजनवी को देखेंगे। महमूद गजनवी सुबुकतगीन का पुत्र था तथा अपने पिता की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। चाहे गजनी हो या काबुल हो या कंधार हो, ये सभी अफगानिस्तान के अंदर हैं दोस्तों। गजनी उस समय राजधानी हुआ करती थी और महमूद गजनवी अपने पिता सुबुकतगीन की मृत्यु के बाद 998 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा, वहां का राजा बना। उसके बाद महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 998 में गद्दी पर बैठा और उसके बाद 2 साल बाद 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक 17 बार भारत पर आक्रमण किए। महमूद गजनी के भारत के ऊपर कितने आक्रमण हुए? 17 आक्रमण हुए। इन 17 के 17 आक्रमणों को हम सिलसिलेवार देखेंगे, लेकिन इनमें से जो 4-5 अटैक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो बार बार एग्जाम में आते हैं, उनको हम और डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं तो इन 17 आक्रमणों में जो मुख्य आक्रमण है वो कौन से रहे हैं और किस किस जगह पर कौन से वर्ष हुए हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी का जो पहला आक्रमण भारत पर हुआ वो पेशावर पर हुआ। 1001 में जयपाल के साथ युद्ध हुआ। दोस्तों ध्यान रखना, जयपाल के ऊपर 1001 में आक्रमण किया था और जयपाल हार गया था और महमूद गजनवी ने जयपाल को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद उसको इंसल्ट कर दिया और इंसल्ट करने के बाद छोड़कर चला गया। जब वापस छोड़कर चला गया तो जयपाल इतना अपमानित हुआ कि उसने उसके जाने के बाद अग्नि में कूद करके जान दे दी। तो ये जयपाल के ऊपर आक्रमण था। उसके बाद 1008-9 में हिंदू शाही राजधानी हुआ करती थी एक बैहिंद, जो पेशावर के नजदीक थी, हिंदू राज्य था। आनंदपाल के साथ वहां युद्ध हुआ और आनंदपाल को हरा करके बहुत सा धन दौलत वहां से लूट करके गजनवी लेके गया था। उसके बाद 1014 ईस्वी में हरियाणा के थानेसर पर हमला किया गया। यही वही थानेसर है जो थानेसर राजा हर्षवर्धन की राजधानी एक जमाने में हुआ करता था। इससे कुछ साल 2606 ईस्वी के आसपास, इससे 400-450 साल पहले का साम्राज्य काफी मजबूत था यहां। उसके बाद 1018 में कन्नौज पर आक्रमण करा। यह कन्नौज दोस्तों हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी मानी जाती थी, जहां उसकी बहन की शादी हुई थी और उसकी बहन के हस्बैंड को शशांक ने किडनैप करके मार दिया था। तो वहां से सिलसिला ये कन्नौज का शुरू होता है। 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा गया। 1025 का आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण है गजनवी का, जब 1025 में गुजरात का सबसे धनी मंदिर था, सोने चांदी के जवाहरातों से सजा रहता था, उसे लूटा गया था। और 1027 ये आखिरी आक्रमण था महमूद गजनवी का भारत पर। आगरा के निकट भीरा के किले को पर आक्रमण किया गया। दोस्तों ये भीरा का किला गजनवी का आखिरी आक्रमण यही था और बाबर का पहला आक्रमण भी भीरा का किला ही था। जाटों का साम्राज्य यहां हुआ करता था, तो भीरा के किले को लूटा गया था। वैसे तो दोस्तों 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक आपने गजनवी के 17 आक्रमण देखे, लेकिन उनमें ज्यादा महत्वपूर्ण 1000 वाला, 1001, 8 और 9, 1014, 18, 25 और 27। 27 और 1000 वाला पहला था, तो 27 वाला आखिरी कई बार पूछ लिया जाता है, ये आपको देख लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक और बुत शिकन कहा जाता था। मूर्ति भंजक या बुत शिकन इसलिए कहा जाता था कि उसने भारत में सभी देव देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा था और सिर्फ तोड़ा नहीं, यहां तक किया था कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ करके वो अफगानिस्तान ले गया और वहां मस्जिद की सीढ़ियों पर उन देवी देवताओं के पत्थरों के टुकड़े लगवाए। तो और ये जताना चाहता था कि भारत के हिंदू देवी देवता आज भी मुस्लिमों के पांव के नीचे चलते रहते हैं या दबे हुए हैं। तो ये बहुत अपमानित महसूस करवाने वाली बात आज तक हमें लगती है, क्योंकि उसने अपने आप को कट्टर इस्लामिक दिखाने के लिए
बड़ी संख्या में हिंदू मंदिरों और देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा भी और उनको अपमानित भी किया। आप देख सकते हो दिलवाड़ा के जैन मंदिर, जहां आज भी इसके सबूत आपको देखने को मिल जाते हैं, राजस्थान के माउंट आबू के दिलवाड़ा के जैन मंदिरों में। महमूद गजनवी के साथ ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि गजनवी के साथ कौन सा लेखक आया या फिर अल बरूनी किसके साथ आया। मशहूर अरबी लेखक अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और एक ये भी क्वेश्चन आता है कि पुराणों का सबसे पहले किस मुस्लिम ने अध्ययन किया। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम अल बरूनी ही था। यानी महमूद गजनवी के साथ अरबी लेखक अल बरूनी आया और पुराणों का, भारतीय पुराण का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम भी अल बरूनी ही माना जाता है। आगे एक प्रैक्टिस वर्क के रूप में आप देख सकते हो गजनवी को। यह मैंने पहले भी बताया है कि 1000 ईस्वी का आक्रमण उसका पहला माना जाता है पेशावर का। 1001 का ये मैंने सिर्फ आपके प्रैक्टिस वर्क के लिए किया है ताकि आप लोगों को पहले वाली चीजें एक बार प्रैक्टिस करने का थोड़ा मौका इसमें मिल जाए। 1000 ईस्वी वाला पहला आक्रमण पेशावर का। 1001 वाला मैंने आपको बताया था जयपाल वाला। 1008-9 में आप देखोगे तो बैहिंद था, बैहिंद राजधानी पेशावर के पास। 1014 का आप कहेंगे तो आपका थानेसर हरियाणा वाला। 1018 में बात करेंगे तो कन्नौज का आक्रमण हुआ। 1025 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा गया और 1027 उसका आखिरी आक्रमण था जो भीरा के किले पर था। तो इस तरीके से आप इनको ध्यान रख लेंगे। दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। सुबुक्तगिन का पुत्र था महमूद गजनवी। 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 1000 ईस्वी से लेकर के 27 तक भारत पर 17 आक्रमण किए, जिनमें पहला 1000 वाला, आखिरी 1027 वाला। बीच बीच में आपने इनको देख लिया। मूर्ति भुंजक और बुत सिकन उसको कहा जाता है और उसी के साथ साथ उसके साथ अल बरूनी भी आया था। तो ये क्वेश्चन तो आपके गजनवी से बनते।